हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6। अभी तक हम लोगों ने जो डिवीजन किया था हिमालयाज का, अगर आप मैप की तरफ देखो तो हमने नॉर्थ से साउथ की तरफ का किया था। ठीक है, यानी कि ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ का किया था, जिसमें हम लोगों ने ट्रांस हो गया, ग्रेटर हो गया, लेसर हो गया, शिवालिक हो गया, उसके बारे में पढ़ा था। अब जो एक अगला डिवीजन कई बुक्स में बताया गया है अबाउट द हिमालयाज, वो आपका है रीजनल डिवीजन। और ये दो आपके जो आपके जियोलॉजिस्ट थे, सर सिडनी ब्यूरेंट और दूसरे एसपी चैटर्जी, इन दोनों के जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला एक पॉइंट बना के यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे मैं आप लोगों को डिक्टेट कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे लिखिएगा। द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड बाय सर सिडनी। ठीक है, द हिमालयाज हैज बीन डिवाइडेड बाय सर सिडनी इनटू 4 ट्रांसवर्स रीजन। ठीक है, इंटू 4 ट्रांसवर्स रीजन्स, इंटू 4 ट्रांसवर्स रीजन्स। अब ये 4 ट्रांसफर रीजन्स क्या हैं, इनके नाम लिखो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कैसे बनेंगे बताऊंगा। सबसे पहला लिखना, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे आप लोग, पंजाब हिमालयास। ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, बट आप लोग पूरा लिखेंगे, पंजाब हिमालयास। ठीक है, अब इसके आगे मेक एन एरो, पंजाब हिमालयस के आगे एरो बनाओ, और इसमें लिखो बिटवीन। ये पंजाब हिमालयास किसके बीच में मिलेगा आपको? बिटवीन, इट इज बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर। ठीक है, इट इज बिटवीन इंडस एंड व्हाट, सेकंड वन इज सतलुज रिवर। सतलुज रिवर, ठीक है, ये इंडस और सतलुज के बीच में होगा। अब एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये जो पंजाब हिमालय का जो डिस्टेंस है बिटवीन द इंडस और सतलुज, वो क्या हो सकता है? ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, तो टिक करके आना 560 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डेटा आपको कम से कम एक से दो क्वेश्चन जो है आपके इस डेटा से आ सकते हैं। आइदर दे विल आस्क यू कि पंजाब हिमालयस किन दो रिवर्स के बीच में है, तो इंडस और सतलुज के बीच में है, या पंजाब हिमालयस की जो लेंथ है वो क्या है आपकी, तो 560 किलोमीटर। गॉट इट? देन सेकेंड आपका लिखना कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, कुमाऊं हिमालयास। अब ये कुमाऊं हिमालयास किसके बीच में है? फिर से लिखोगे बिटवीन, इट इज बिटवीन आपका सतलुज, बिटवीन सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर एंड काली रिवर, ये आपका सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में। एंड कुमाऊं हिमालय की जो टोटल लेंथ है, अगर वो पूछेगा तो टिक करके आना 320 किलोमीटर। ठीक है, कुमाऊं हिमालय की टोटल लेंथ क्या हो गई? 320 किलोमीटर। देन उसके बाद थर्ड आपका है नेपाल हिमालय। मैप में भी आप इमेजिन कर सकते हो, नेपाल हिमालयास। ठीक है, नेपाल हिमालयास, ये है आपका रेड डाउन, इट इज बिटवीन काली रिवर एंड तेस्ता रिवर। ठीक है, इट इज बिटवीन काली रिवर एंड तेस्ता तेस्ता रिवर। ठीक है, एंड नेपाल हिमालय की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसकी जो लेंथ है दैट इज 800 किलोमीटर। ठीक है, देन फोर्थ आपका जो रीजनल डिवीजन दैट इज आसाम हिमालय। आसाम हिमालय, ठीक है, एंड इट इज बिटवीन, ये आसाम हिमालय किसके बीच में है? दे विल आस्क यू, दैट इज तेस्ता रिवर। ठीक है, तेस्ता रिवर एंड क्या होगी? ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। एंड अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं आसाम हिमालय की, तो वो है आपकी 720 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो जितना डेटा यहाँ पर दिया गया है उससे भी आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जो रीजनल डिवीजन दिया गया है दैट इज गिवन बाय द सर सिडनी, उसको उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग ऑर्डर वाइज लगाओ, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो अगर हम टॉप में देखें तो नेपाल हिमालय सबसे ब्रॉड, यही आपका 800 किलोमीटर। सेकेंड नंबर पे आपका आसाम हिमालय है, देन थर्ड नंबर पे आपका पंजाब हिमालय है, देन फोर्थ नंबर पे आपका क्या है? कुमाऊं हिमालय है। और वैसे अगर आप वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलेंगे, देन पंजाब हिमालय आ गया, कुमाऊं हिमालय आ गया, नेपाल हिमालय आ गया, आसाम हिमालय आ गया, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि एक ही फैक्ट को
इस तरीके से अलग अलग तरीकों से जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, दैट थिंग हैज बीन गिवन बाय सर सिडनी ब्यूरेट। अब आपके जो एसपी चटर्जी थे, ही ऑल्सो डिवाइडेड द हिमालय, तो पॉइंट बना के लिखना, प्रोफेसर एसपी चटर्जी हैज डिवाइडेड द हिमालयाज इनटू थ्री has divided the Himalayas into three meso regions, into three meso regions। अब वो तीन meso regions क्या थे? पहला लिखो वेस्टर्न हिमालयाज, द फर्स्ट इज वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, एंड इस वेस्टर्न हिमालय में क्या क्या इंक्लूड थे वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला लिखो कश्मीर, वेस्टर्न में पूरा क्या आ गया आपका, कश्मीर आ गया आपका, कश्मीर। देन उसके बाद पंजाब, देन उसके बाद आपका कुमाऊं। ठीक है, ये वेस्टर्न हिमालय में आ गया। देन सेकंड आपका जो है दैट इज जो डिवीजन किया गया सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय। ठीक है, और सेंट्रल हिमालय मेन तौर पे सिर्फ और सिर्फ किसको रखा गया, नेपाल हिमालय को रखा गया। ठीक है, एंड थर्ड जो आपका रीजन था दैट इज ईस्टर्न हिमालय। ये नॉर्थ ईस्ट का इधर की तरफ आ जाएंगे तो सारा का सारा क्या होगा, ईस्टर्न हिमालयाज होगा। ठीक है, और ईस्टर्न हिमालयाज में बिसाइड द व्हाट पूर्वांचल कंसिस्ट नॉर्थ ईस्ट रेंजेस। इसमें हम लोग ईस्टर्न हिमालय में किसके बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस। ये भी बहुत ज़्यादा लोग कम पढ़ते हैं, और ये भी यहाँ से भी ईस्टर्न रेंजेस से भी अलग से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है।